छोटी बहन भोजन तैयार करने लगी। पहले उसने भात पकाया, उसके बाद मूंगा साग काटने लगी। साग काटते समय वह कट गई, जिससे खून बहने लगा। खून को साग से ही पोंछने लगी और साग बना दी। दोपहर को सातों भाई और उनकी पत्नियां काम से लौटी। सभी भाइयों को एक साथ भोजन परोसी, भात के साथ मूंगा का साग खाने के लिए दी। वे आनंदपूर्वक खाने लगे। उन्हें आज मूंगा का साग बड़ा ही स्वादिष्ट खाने में लगा। इसके पहले उन्होंने मूंगा साग को इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया था। उन्होंने अपनी बहन से पूछा, बहन आज तुमने साग कैसे पकाई हो जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है? उसने उत्तर दिया कि आज साग काटते समय वह कट गई थी और उसने बहते हुए खून को साग से साफ किया था। संभवतः इसी कारण साग इतना स्वादिष्ट बना हो। सातों भाइयों ने कहा, बहन तुम्हारा खून इतना स्वादिष्ट है तो तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बहन को मारकर भाइयों द्वारा खाना, भाग 1। अब सातों भाई विचार करने लगे कि किस प्रकार वे अपनी बहन को मारकर उसका मांस खा सकें। बड़े भाई ने कहा, हमें बहन को अरहर रखवाली के लिए खेत में भेजना चाहिए। अन्य सभी भाई उनके विचार से सहमत हुए, ताकि किसी भी प्रकार से अपनी बहन को मार कर उसका मांस खा सके। तुम्हारा मांस अरहर के खेत में उन लोगों ने एक मचान बना रखी थी। उसी मचान के ऊपर बैठकर वह खेत की रखवाली करती थी। एक दिन सातों भाई तीर धनुष लेकर अपनी बहन को मारने के लिए अरहर के खेत में गए। सबसे पहले बड़े भाई ने मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। उस समय बहन ने कही, मरबे दादा छाती पर, न्याय मरबे दादा छाती पर, न्याय मरबे दादा। तब उसने तीर चढ़ाया, परंतु उसे तीर नहीं लगा। उसके बाद दूसरे भाई ने मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। उसे भी बहन ने कहा, विधबे विध अबे दादा, छाती पर ना मरबे दादा, छाती पर ना मरबे दादा। उसने तीर चढ़ाया पर वह भी नहीं मार सका। अब तीसरे भाई की बारी थी। वह बहुत ही खुश हो मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधने लगा। बहन प्रत्येक की बारी में इसी प्रकार विलाप करती रही। वह भी नहीं मार सका, उसका निशाना चूक गया। इस प्रकार 6 भाइयों में से कोई भी बहन को नहीं मार सके। जब 6 भाइयों में से कोई नहीं मार सके तो वे आपस में विचार करने लगे कि किस प्रकार उसे मारा जाए। उन्हें लगने लगा कि उसने तकदीर में मांस खाना नहीं लिखा है। छोटा भाई आया, उसने बहन को नहीं मारना चाहा, किंतु उसके बड़े भाइयों ने मारने के लिए दबाव दिया। अंततः मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय सबसे छोटे भाई मारने की तैयारी में लगा था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो उसकी बहन रोती हुई कहने लगी, विधु अबे दादा, छाती पर मरबे दादा, छाती पर मरबे दादा। छोटे भाई ने एक तीर चलाया जो कि छोटी बहन की छाती पर जा लगा। तीर लगते ही वह धड़ाम से गिर पड़ी और मर गई। उसने अपने बड़े भाइयों से काट कर मांस तैयार करने को कहा और नदी की ओर चला गया। 6 भाइयों ने काट कूट कर मांस तैयार कर लिया और पकाने लगे। इसी बीच सबसे छोटे भाई ने मछली और केकड़ा पकड़ कर ले आया और उनको पका कर अपने खाने के लिए तैयार किया। यह बात अन्य भाइयों को मालूम नहीं थी। खाने के लिए 7 पत्तल में मांस काटा गया और सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। जब 6 भाई बहन मांस खाते समय उस सबसे छोटे भाई मछली और केकड़ा खाता। जब 6 भाई भोजन कर उठ गए तो छोटा भाई बहन के मांस लेकर बाहर एक टिल्ला में डाल दिया। बहुत दिनों के बाद उस टिल्ले पर मांस का पेड़ उग गया।